रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के कुरेम गांव के प्राचीन शिव मंदिर की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर बाउंड्री वाल खड़ा कर लिए जाने से आक्रोशित गांव के ही विजय बहादुर सिंह द्वारा मंदिर के सामने 2 दिनों से अनशन किया जा रहा था। अनशनकारी बाउंड्री वाल को तोड़ने सहित अन्य अवैध कब्जे को हटाने की मांग पर अडिग रहने से मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। धार्मिक मामला को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार निखिल शुक्ला व नायब तहसीलदार उदयराज रत्ना ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र बहादुर के संग रविवार को शाम अमन स्थल पहुंचकर मंदिर परिसर में बनने नवीन बाउंड्री वाल को तोड़ने के बाद अनशनकारी को पानी पिलाकर अनशन तोड़ने का कार्य किया। सर, आज कुरेम गांव में क्या मामला है जो आज आए हैं? कुरेम ग्राम सभा में एक जो है एक विवाद की स्थिति जो है बनाई गई थी। हालांकि ये आबादी का वो शिव जी के मंदिर का जो बना हुआ है आबादी की ज़मीन में बना हुआ है और यहाँ पे जो है नवीन प्रति की भी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसपे जानकारी न होने के कारण एक व्यक्ति ने बाउंड्री भी अपनी जो है बना ली थी। उसका नाप करवा के वो जो बाउंड्री नवीन निर्माण हुआ था उस बाउंड्री को हटवा दिया गया और जो स्थायी निर्माण के तौर पर एक ट्यूबवेल बहुत पुराना सा जो है बना हुआ है उसमें, तो उसकी जो ओनर हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कोई सावित्री देवी के नाम से जो है वो ट्यूबवेल बना हुआ है, उस पर धारा 67 की कार्रवाई कर दी गई है और यहाँ पे इन्होंने जो है उसको आबादी की ज़मीन और उसको इन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन बताते हुए तो वो क्या था। हालांकि जो मूल रूप से जिसका ये मकान बना हुआ है उन्हीं का ये सहन का पार्ट था और ये मंदिर बहुत पुराना है। इसको पूरे गांव वालों द्वारा इसकी पूजा और वो की जाती है। इसके कुएं की सफाई के लिए और जो है यहाँ पे जो नाली जो था उसके निर्माण के लिए प्रधान जी को वो किया गया है। प्रधान जी द्वारा विशेष रूप से सहयोग भी दिया गया है और इनका अनशन समाप्त भी कराया गया और इनका जो है इसमें और कोई बात नहीं रही है। अनशन चूँकि इनको जो है ये उसको ग्राम समाज की ज़मीन समझ रहे थे जबकि वो इसकी आबादी की ज़मीन थी और जो नवीन प्रति का जो थोड़े से पार्ट पे जो बाउंड्री बनी थी उसको हटा दिया गया है। इस उस पर जो है उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। देखिए, हमारे क्षेत्र का मैटर था जो विजय बहादुर सिंह जी अनशन पे बैठे थे। प्रकरण कैसे सॉल्व होगा उसके लिए प्रशासन काम कर रही है, लेकिन हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर कोई आसपास पड़ोस में अनशन में है तो उसको समझा के बुझा के इस बात के लिए हम लोग मनाएं कि जो नियम कानून से काम होगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको समझाने के लिए हम लोग आए थे। और आज हम लोग के आते समय ही प्रशासन द्वारा इस निर्णय पे अपना नापी करके निर्णय अपना कर दिया। जिस जमीन पे वो आपत्ति थी वो जमीन आपत्ति खाली हो गई और उनका अनशन खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि यहाँ कोई मैटर नहीं है। प्रधान प्रतिनिधि अभय कुमार सिंह, ग्राम सभा कुरेम, उनके बैठने का कोई औचित्य नहीं था और जब भी सोशल मीडिया बैठते थे सोशल मीडिया पे मेरे प्रति आग उगलते थे कि यही कब्जा करा रहे हैं, जबकि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जबकि उससे पहले मैं वहाँ पे सरकारी भूमि पे आरआरसी सेंटर का निर्माण करा रहा था तो वो व्यक्ति मारपीट कर दिया कर बिना मतलब का, जबकि उसका एक सुई का नोट भी जमीन नहीं है। और ये शिव मंदिर के नाम पे अब पहले कहते थे कि मेरी जमीन है, अब कहते हैं कि शिव मंदिर की जमीन है और शिव मंदिर के नाम पे जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो अनशन में बैठे हुए थे। अनशन समाप्त तो अभी इसके पहले भी प्रशासन आई थी, आज ही प्रशासन आई। उसका मौके पर देखा गया जहाँ पे जो प्रतिवादी जो अपना निर्माण किया था वो आबादी की जमीन थी। जमीन पट्टी के नंबर तो 15-20 फुट गिरा हुआ था, वो तोड़ दिया गया, अनशन समाप्त हो गया। तो जो कह रहे थे हुआ भी नहीं। अब इसका एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का जो समर्थन करने वाले लोग थे उनको मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग पोखरे की जमीन घर ही कब्जा किए हैं लोग किए, उनके ऊपर मैं आवश्यक रूप से अति शीघ्र कार्रवाई करने जा रहा हूँ और उनकी भी जमीन में खाली कराऊंगा। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि जमीन सरकारी है, आप जो कराना चाहते हैं कराइए, अगर बीच में अगर वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। देखा जाए कि तहसीलदार साहब जो वहाँ बगल में हुआ है उसके भी साफ सफाई के लिए आदेश दिए हैं, तो क्या कल से मैं उसको कुएं की सफाई कराऊंगा। वहाँ आगे जो मंदिर के सामने कचरा लगा हुआ है उसको भी अंडरग्राउंड में नाली बनवाने का काम करूंगा, कल ही चालू करूंगा।